हेलो फ्रेंड्स, बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सिखाएंगे कक्षा 8 के लिए मंथन गणित। और मंथन गणित में इकाई संख्या 2 वर्गमूल और वर्गमूल के अंतर्गत अभ्यास 2E कराएंगे। 2E में है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये अभ्यास करने से पहले इसके कुछ नियम हैं, पहले वो समझेंगे। दशमलव संख्या में सबसे पहले दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं के 2 अंकों के पड़ी रेखा खींचेंगे। तो संख्या हमारी है 84.8241। ये निकालना है भाग विधि से वर्गमूल। तो सबसे पहले दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंकों के नीचे पड़ी रेखा खींचेंगे। 1 2 ये खींचेंगे, 1 2 और ये खींचेंगे। अब दशमलव के बाईं ओर 1 2 इस तरह से पड़ी रेखा खींच लेते हैं। ये ध्यान रखेंगे, पहले खींचते हैं दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं में और फिर दशमलव के बाईं ओर की संख्या में। अब शुरू करते हैं बाईं ओर से। तो ये संख्या हमारी है 84। अब ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 84 हो, ये 84 से कम हो। तो 84 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यहां जाएगा 9 का वर्ग। 9 यहां लिखेंगे, 9 यहां आएगा और 9 यहां आएगा और 9 ने 81। जैसा कि हम भाग विधि से करते हैं, नियम सब वही है, केवल दशमलव का अंतर है इसमें और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले 9 और 9 जोड़ लेंगे 18 और 84 में से 81 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 8 में से 8 घटाएंगे 0। अब ये दशमलव यहां लगा देंगे और यहां से हटा देंगे। इसके बाद दशमलव के बाद का जो पहली संख्या है जिसके नीचे पड़ी रेखा है उसको लिखेंगे 82। अब करेंगे 18 से 38 में भाग। तो ये 2 बार जाएगा, 18 2 36, 2 बार गया तो 2 यहां लिखेंगे, 2 नीचे आएगा और 2 यहां लिखेंगे। 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 कम 2 और 1 3। इन संख्या को घटाते हैं और ये संख्या जोड़ते हैं। तो पहले इनको जोड़ना है, 2 और 2 4, 8 का 8 और 1। ये घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे क्योंकि 2 में 4 नहीं घटेगा तो ढाई लेंगे, 12 हो गया। 12 में 4 घटाएंगे 8, यह रहेगा 7, 7 में 6 गया 1, उतारेंगे। इसके बाद की संख्याएं जिनके नीचे पड़ी रेखा है तो पूरी संख्या लिखते हैं 41। अब हमें 18 अंक भाग करना है क्योंकि 1 से 84 का पहाड़ा नहीं है, तो 18 से करेंगे। 18 ही कम 18 एक बार जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। 1 से गुणा करेंगे, 1 ही कम 1, 1 चौक 4, 1 अट्ठे 8 और 1 ही कम 1। ये घटाएंगे और ये जोड़ेंगे, तो इसमें घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाग करने पर इसका उत्तर आया, यानी भाग विधि से 9.21। तो ये 84.8241 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है और ये आएगा 9.21। इन्होंने कहा धन वर्गमूल, तो इसका उत्तर धनात्मक होगा, धन संख्या में आएगा। तो ये इस तरह से भाग विधि से निकालना है, केवल दशमलव का अंतर है। अब सवाल नंबर सेकंड, तो सेकंड भी से करेंगे 150.0625 इस तरह से लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं दशमलव के दाहिनी ओर की 2 संख्याओं के नीचे पड़ी रेखा। तो एक संख्या ये हो गई और एक ये हो गई। उसके बाद दशमलव के बाईं ओर 2 अंकों के नीचे पड़ी रेखा, 1 2 इसके नीचे हुई, ये 1 बचा तो इसके नीचे भी हम पड़ी रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार से अब हम सवाल शुरू करते हैं, भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे 1 में ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग 1 हो।
तो 1 का वर्ग होता है 1, यहाँ 1 आएगा, नीचे 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा और इसका वर्ग होता है 1। इनको जोड़ना है और ये घटाते हैं। 1 और 1 2, 1 में से घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा, उतारेंगे पूरी पड़ी रेखा यानी 50। अब करेंगे 2 से 5 में भाग, तो 2 बार जाएगा, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 नीचे आएगा और 2 यहाँ लिखेंगे। 2 से 22 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 घटाना है, तो पहले ये जोड़ लेंगे 22 और 2 24 और ये घटाएंगे, 0 में से 4 घटाएंगे तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, धाई लेंगे 10 हो गया, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं आएगा। अब ये दशमलव यहाँ से हटकर पहले यहाँ लगाएंगे और यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद लिखेंगे पड़ी रेखा की संख्या यानी 0 और 6। अब करेंगे 2 से 6 में भाग 3 बार जाएगा, लेकिन 3 से गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए करेंगे 2 बार। यहाँ 2 आएगा, नीचे 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। 2 से गुणा करेंगे 242 में, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ये संख्या घटाते हैं और ये संख्याएं जोड़ते हैं, तो 2 और 2 4, 4 का 4 और 2। 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचा, 0 में से 8 नहीं बचेगा, धाई लेंगे 10 हो गया, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचा, यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, उतारेंगे अगली पड़ी रेखा की संख्याएं। तो अगली पड़ी रेखा है 25 के नीचे, तो लिखेंगे 25। अब करेंगे 2 से 12 में भाग, तो 6 बार जाएगा, लेकिन 6 से गुणा करेंगे तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए हम करेंगे इसको 5 बार। 5 यहाँ लिखेंगे, 5 नीचे आएगा और 5 यहाँ आएगा। 5 से गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ये संख्या घटाते हैं, ये जोड़ते हैं, तो जब घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, हमारा आंसर आ गया 12.25। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 150.0625 और ये वर्गमूल का चिन्ह, इसका वर्गमूल होगा 12.25। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 भी इसी प्रकार से होना है, 477.4225 इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करना है, जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं में 2 संख्याओं के नीचे पड़ी रेखा खींचेंगे, तो 1 2 और 1 2 ऐसे हमने खींच लिया। उसके बाद दशमलव के बाईं ओर 2 संख्याओं के नीचे पड़ी रेखा खींचनी है, 1 2 ये हो गया, ये संख्या बची 1, इसके नीचे भी खींच लेते हैं। अब करेंगे इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले देखेंगे 4 में कौन सी संख्या का वर्ग जाएगा, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 नीचे आएगा और 2 यहाँ लिखेंगे और 2 का वर्ग होता है 4। ये संख्या जोड़ते हैं, 2 और 2 4 और ये संख्या घटाते हैं, 4 में 4 घटाएंगे 0, उतारेंगे पड़ी रेखा की संख्याएं। तो पड़ी रेखा ये है, तो ये संख्या आ गई 77। अब करेंगे 4 से 7 में भाग, तो 4 से भाग करेंगे 7 में तो 1 बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे 1 और 1 से 41 में गुणा करेंगे तो आएगा 41। ये घटाते हैं और एक संख्या जोड़ते हैं, तो ये हम जोड़ेंगे 41 और 1 42 और ये संख्या घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6 और 7 में से 4 घटाएंगे 3, उतारेंगे। अब ये दशमलव ऊपर लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ से हट जाएगा। अब लिखेंगे पड़ी रेखा की संख्याएं यानी 42। 4 से 36 में भाग, तो जाएगा ये 8 बार,
4 अट्ठे 32 और 4 नम 36, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा इसलिए लिखेंगे 8 बार, 8 नीचे आएगा और 8 यहाँ आएगा। 8 से गुणा करेंगे 428 में तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 17 18 19 20 21 22 का 2 हासिल लगा 2 और 8 चौक 32 और 2 34। ये संख्या जोड़नी है। 428 में 8 जोड़ने हैं तो 8 और 8 16 है, 1 3 हो गया और 4। ये घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे 4 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 3 घटाएंगे 0, उतारेंगे अगली पड़ी रेखा की संख्याएं यानी 25। अब करेंगे 4 से भाग, यानी 4 का पहाड़ा 21 में, तो 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे और 5 संख्या यहाँ लिखेंगे। 5 से गुणा करेंगे 4365 में, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 21। इनमें से घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 477.4225 का वर्गमूल होगा 21.85। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4, 225.6004। तो इसमें क्या करना है, जैसा हम जानते हैं सबसे पहले दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं के नीचे पड़ी रेखा खींचेंगे। तो दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं, 6 और 0 के नीचे पड़ी रेखा, तो 0 और 4 के नीचे पड़ी रेखा। अब खींचेंगे दशमलव के बाईं ओर, तो 1 2 ये पड़ी रेखा। अब हमारी संख्या 2 बची तो इसके नीचे रेखा खींच देंगे। अब देखना 2 में कौन संख्या का वर्ग जाएगा, तो 2 में जाएगा 1 का वर्ग, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा, 1 ही कम 1। इनको जोड़ते हैं और ये संख्या घटाते हैं, 1 और 1 2 हो गया। अब 2 में से घटाएंगे 1, 1 बचेगा, उतारेंगे पड़ी रेखा की संख्याएं यानी 25। 2 से भाग करना है 12 में, 2 6 12। अगर हम 6 बार कर देंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 5 बार लिखेंगे। 5 यहाँ आएगा, 5 नीचे आएगा और 5 यहाँ आएगा। 5 से 25 में गुणा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12। ये घटाएंगे, 125 में से 125 घटाएंगे तो बचेगा 0। अब ये दशमलव यहाँ से हटकर पहले यहाँ लगाना है और उतारेंगे पड़ी रेखा की संख्या यानी 60। इनको जोड़ते हैं, 5 और 5 10, 2 और 1 3। अब 3 का वर्ग ये 30 हो गए, 30 का वर्ग 60 में जाएगा, इसलिए मैंने का 0 यहाँ आएगा 0, उतारेंगे अगली पड़ी रेखा 0 और 4। अब करेंगे 3 से 6 में भाग, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 यहाँ रखेंगे, 2 नीचे आएगा और 2 इधर आएगा। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में पहले गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 0 में 0 आएगा, 2 से करेंगे 0 में 0 आएगा और 2 3 6। ये घटाएंगे तो शेष फल हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या हो गई 225.6004 का वर्गमूल। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है 15.02, ये इसका वर्गमूल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। तो सवाल नंबर 5 है 0.00008281। इसका निकालना है वर्गमूल। तो जैसे हम अभी तक करते आए हैं
उसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले संख्याओं के नीचे पड़ी रेखा खींचनी है, तो दशमलव के दाहिनी ओर की संख्या में खींचते हैं। 1 2 ये पड़ी रेखा हुई, 1 2 ये पड़ी रेखा हुई, 1 2 ये पड़ी रेखा हुई, 1 2 ये पड़ी रेखा हुई। पड़ी रेखा मतलब जोड़े बनाना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 0 अब ये शून्य, अगर पड़ी रेखा में 2 शून्य है तो आंसर में आएगा 1 शून्य। उसी प्रकार से अगली पड़ी रेखा में भी 2 शून्य है तो आंसर में आएगा 1 शून्य। अभी हमारा 82 है, तो देखना 82 में किस संख्या का वर्ग जाएगा। तो 82 में जाता है 9 का वर्ग, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81। तो 9 यहां लिखेंगे, 9 नीचे आएगा और 9 इधर आएगा, 9 ने 81। ये संख्या जोड़ते हैं, 9 और 9 18, और इसमें घटाएंगे 2 में से 1 गया 1 बचा, 8 में से 8 गया 0 बचा। उतारेंगे अगली पड़ी रेखाओं की संख्याएं। तो अगली पड़ी रेखा में है 8 1। अब करेंगे 18 से 18 में भाग, तो एक बार जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 नीचे आएगा और 1 इधर आएगा। 1 से गुणा करेंगे 181 में, तो 181 में से 181 घटाएंगे तो इसका योगफल आएगा 0। तो इस प्रकार हमने देखा 0.0000821 का वर्गमूल है 0.0091। ये इसका वर्गमूल है। तो मुझे आशा है कि ये सभी सवाल आपके समझ में आ चुके होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें निकालना है निकटतम तीसरे स्थान तक। इसमें क्या करते हैं ये समझ लीजिए। अगर हमें निकटतम तीसरे स्थान तक निकालना है तो शुद्ध उत्तर निकालने के लिए 4 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, यानी 4 अंकों के नीचे बड़ी संख्या खींचेंगे। जैसे यह 1.7। अब इन्होंने कहा है तीसरे स्थान तक निकटतम मान निकालना है, तो हम दशमलव के दाईं ओर 2 संख्याएं बनाएंगे। अब इसमें तो संख्या एक ही है, तो 0 बढ़ाकर इस तरह से 2 संख्याओं के नीचे पड़ी रेखा खींच लेंगे। तो एक पड़ी रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इस तरह से 4 पड़ी रेखाएं हमें बनानी है। और अगर संख्या कम रह जाती है तो 0 बढ़ाकर उसको पूरा कर देते हैं। अब 4 क्यों है? क्योंकि हमें निकटतम तीसरे स्थान तक इसका शुद्ध उत्तर निकालना है, इसीलिए एक स्थान बढ़ाकर निकालते हैं। तो अब हम करेंगे दशमलव के बाईं ओर 1 है, तो इसके नीचे भी पड़ी रेखा खींचेंगे। अब निकालना 1, करना उसी विधि से, भाग विधि से जैसे करते हैं। 1 में किसका वर्ग जाएगा? 1 का। 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और 1 का वर्ग होता है 1। ये जोड़ते हैं और अंदर की संख्याएं घटाते हैं। 1 में से 1 घटाएंगे 0 और ये जोड़ लेंगे 1 और 1 2। अभी दशमलव पहले यहाँ लगाएंगे और यहाँ से हट जाएगा। अब लिखेंगे दशमलव के बाद की पड़ी रेखा की संख्या, यानी पहली पड़ी रेखा की संख्या है 70। भाग कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे, 7 में 2 3 6, 3 यहाँ आएगा और 3 नीचे आएगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये संख्या जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 और 2, और ये संख्या घटाते हैं। 10 में से 9 गया 1, 6 में से 6 गया 0। उतारेंगे दूसरी पड़ी रेखा की संख्याएं, यानी 2 0। अब ये है 26 और ये है 100। तो 26 में, इन 26 का वर्ग 100 में नहीं जाएगा, 100 संख्या कम है, तो यहाँ आएगा 0 नए का, यहाँ भी आएगा 0। उतारेंगे इसके बाद की पड़ी रेखा की संख्याएं इस तरह से।
अब जाएगा ये 4 बार, देख लेते हैं 4 बार जाएगा नहीं जाएगा। तो 4 बार के लिए 4 यहाँ लिखेंगे, 4 नीचे आएगा, 4 यहाँ आएगा और 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 का पारा 0 में तो जो 1 है वो लिखेंगे, 4 छिंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो हम देखते हैं नीचे की संख्या ज़्यादा हो गई तो ये 4 बार नहीं जाएगा, इसको लिखेंगे हम 3 बार, क्योंकि 4 बार ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार लिखेंगे। ये भी आपका सही करना पड़ेगा। अब करेंगे 3 से ऊपर की संख्या में गुणा, 3 तिया 9, 3 का पारा 0 में पढ़ेंगे 0, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। ये घटाते हैं और ये जोड़ते हैं तो 3 और 3 6, 0 6 और 2। ऊपर की संख्या से घटाना है नीचे की संख्या, तो 0 में से 9 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 10 में से 9 गया 1 और जहां भी 0 है वह 9 रह जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 7 गया 2, उतारेंगे अगली पड़ी रेखा की संख्याएं यानी 2 0। अब फिर करेंगे भाग, 2 से भाग करेंगे 21 में तो 10 बार ज्यादा हो जाएगा, 9 बार देखते हैं, 9 छिंग 54 18 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा, ये 9 बार भी ज्यादा हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 छिंग 48 और 6 49 50 51 52 53 54, पूरे लिखेंगे 54, 8 छिंग 48 हासिल 4 और 8 दूनी 16 और 4 20। 10 में से, क्योंकि 0 में 4 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यहाँ रह गया 0, फिर ढाई लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 गया 0 और 1 में से 0 गया 1। तो ये आ गया दशमलव के चौथे स्थान की संख्याएं। अब निकालना है इसका निकटतम मान। कैसे निकालते हैं? तो 1.3038 इसमें देखते हैं दशमलव के चौथे स्थान पर 8 है। जब संख्या 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उसको हमें छोड़ना है और उसके बाईं ओर की संख्या में 1 जोड़ लेंगे। तो का निकटतम तीसरे स्थान तक का शुद्ध मान। दशमलव के चौथे स्थान पर 8 है, 8 को छोड़ना है और इसमें 3 में 1 बढ़ा लेंगे तो 1.304 ये हो गया इसके दशमलव के तीसरे स्थान पर निकटतम शुद्ध मान। इस प्रकार से शुद्ध मान निकालना है। अब हमारा सवाल नंबर 2 है, तो सेकंड भी ऐसे करना है। 23.1 दशमलव के दाईं ओर 2 अंकों के नीचे पड़ी रेखा खींचनी है। तो दशमलव के दाईं ओर केवल 1 अंक है तो 0 बढ़ाकर ये 2 अंक बना लेते हैं। इस तरह से 0 बढ़ाएंगे और पड़ी रेखा खींच लेंगे। तो 1 2 3 और हमें 4 पड़ी रेखा खींचनी है, क्योंकि निकटतम तीसरे स्थान पर निकालते हैं तो 1 स्थान बढ़ाकर पड़ी रेखा खींच लेते हैं। दशमलव के बाईं ओर ये हो गया पड़ी रेखा। अब निकालेंगे भाग विधि से इसका उत्तर। तो सबसे पहले दशमलव के बाईं ओर से शुरू करते हैं। 23 है, 23 में कौन सी संख्या का वर्ग जाएगा? तो 23 में जाएगा 4 का वर्ग, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का वर्ग। ये जोड़ना है और इसको घटाना है। तो 4 और 4 8, 23 में से घटाएंगे 16, तो 3 में से 6 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 13 हो गया, 13 में से 6 गया 7 और ये दशमलव यहां से हटकर पहले यहां लगा देंगे और यहां से हट जाएगा, उतारेंगे
पड़ी रेखा की संख्याएं। अब 8 से भाग करना 71 में, तो 8 अट्ठे 64, 8 बार जाएगा, 8 नीचे लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 से गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में यानी 88 में, 8 अट्ठे 64 हासिल 6 और 8 अट्ठे 64 और 6 70। ये घटाना है, 0 में से 4 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया 0, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 7 में 7 गया 0 उतारेंगे, इसके बाद की पड़ी रेखा यानी 2 0, ये जोड़ लेंगे, 8 और 8 16, 8 और 1 9। अब 96 का वर्ग 600 में नहीं जाएगा, संख्या कम रह जाएगी, इसलिए 99 का 0 उतारेंगे, उसके बाद की पड़ी रेखा। अब करेंगे 9 से भाग, 9 का पहाड़ पड़ेंगे 60 में, तो 9 पंजे 45 और 9 छक 54, 6 बार जाएगा, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 नीचे आएगा, 6 यहाँ लिखेंगे और 6 से करेंगे ऊपर की संख्या में गुणा, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 का पहाड़ा पड़ेंगे 0 में तो हासिल 3 आएगा और 6 छंग 36 फिर हासिल 3 और 6 नंग 54 और 3 57। ये घटाना है, 6 और 6 12, इनको जोड़ेंगे और इसमें से ही घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 गया 0, उतारेंगे अगली पड़ी रेखा की संख्याएं 2 0। अब करेंगे 9 से 23 में भाग, तो 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 नम 18 और 1 19, इनको जोड़ते हैं और ये घटाते हैं, तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ ढाई लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ से ढाई थी, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, 3 में से नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4, तो ये आ गया हमारा दशमलव के 1 2 3 4 4 स्थान तक मान आ गया। अब लिखेंगे इसका शुद्ध आंसर। तो शुद्ध आंसर के लिए क्या करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसका आंसर लिखना है 4, ये हमारा उत्तर आया है 4.8062। हमें निकालना है दशमलव के तीसरे स्थान तक, तो चौथे स्थान की संख्या देखनी है। चौथे स्थान पर 2 हैं जो कि 5 से कम है। जब संख्या कम होती है तो तीसरे स्थान में संख्या नहीं बढ़ाते हैं, तो का निकटतम तीसरे स्थान तक शुद्ध मान, चौथे स्थान की संख्या को छोड़ना है। 4.806 ये इसका निकटतम मान आ गया, बरमूल हो गया। सवाल नंबर 3, तो थर्ड में है 5 संख्या, केवल एक संख्या 5 और हमें करना है दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। तो 5 के बाद लगाएंगे दशमलव और उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 बढ़ाकर 4 पड़ी रेखाएं खींच लेंगे। इस तरह से 0 बढ़ाते जाएंगे और 4 पड़ी रेखाएं खींच लेंगे। अब निकालना है इसका हमें वर्गमूल। दशमलव के बाईं ओर भी खींचेंगे पड़ी रेखा। हमें देखना है 5 में कौन सी संख्या का वर्ग जाएगा। तो 5 में जाएगा 2 का वर्ग, 2 यहाँ आएगा, 2 नीचे आएगा, 2 यहाँ आएगा और 2 का वर्ग होता है 4। इन संख्याओं को जोड़ते हैं और ये घटाते हैं, तो 2 और 2 4 और 5 में से घटाएंगे 4, 1 बचेगा। अभी दशमलव बीच में आ गया, पहले यहां लगा देंगे, यहां से हटा देंगे, उतारेंगे एक पड़ी रेखा की संख्याएं।
यानी 2 शून्य। अब करेंगे 4 से 10 में भाग, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ये जोड़ते हैं और ये संख्याएं घटाते हैं। तो 42 और 2 44, और 100 में से घटाएंगे तो ढाई लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया 1, उतारेंगे। इसके बाद की पड़ी रेखा के अंक यानी 2 शून्य। अब करेंगे 4 से 16 में भाग, तो 4 बार जाएगा, देखते हैं। 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। 4 से गुणा करेंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 3 बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि 4 बार करने से संख्याएं ज़्यादा हो रही हैं। तो 3 से गुणा करेंगे, ऊपर की संख्या में 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13। जो बाहर की संख्याएं वो जोड़ते हैं, अंदर की संख्याएं घटाते हैं। 3 और 3 6, 4 और 4। ये घटाएंगे, 0 में से 9 घटेगा, ढाई लेंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 गया 2, उतारेंगे अगली पड़ी रेखा की संख्याएं यानी 2 शून्य। 4 से भाग करेंगे 27 में, 4 6 24, 6 बार ज्यादा हो जाएगा, देखते हैं 6 बार। चलो 4 6 24, 6 नीचे आएगा, 6 इधर आएगा। 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल 2, और 6 चौक 24 और 2 26। जो बाहर की संख्या होती हैं उनको जोड़ते हैं और अंदर की संख्याओं को घटाते हैं। तो 6 और 6 12 हासिल 1, 6 और 1 7, 4 और 4। ये घटाएंगे, 0 में से 6 नहीं कटेगा, ढाई लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 0, ढाई लेंगे, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, उतारेंगे। इसके बाद की पड़ी रेखा के अंक यानी 2 शून्य। अब करेंगे 4 से 30 में भाग, तो 4 7 28, 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 6 बार देखते हैं करके। 6 6 36 और 6 दूनी 12 15, 6 7 42 43। ये संख्या ज्यादा हो रही है तो ये 6 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा 0, क्योंकि यह संख्या कम है, जोड़े बना क्या करनी है, तो इसलिए 0 आएगा इस तरह से, और यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो हमने देखा दशमलव के चौथे स्थान पर 0 है, तो उस स्थान को छोड़ना है, चौथे स्थान की संख्या को छोड़ देंगे। इसका उत्तर आएगा 2.236। तो 2.236 के निकटतम तीसरे स्थान तक शुद्ध मान। चौथे स्थान की संख्या को छोड़ना है, तो 2.236 ये हो गया इसका दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक शुद्ध मान। तो इस प्रकार से इसमें 2 सवाल और हैं, वो भी ऐसे होने हैं, वो आप स्वयं कीजिएगा, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। तो इसी प्रकार से हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो बाकी सवाल बचे हैं वो कराएंगे दूसरे भाग में, और आने वाले वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।